हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 सेल जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 9 बायो मॉलिक्यूल्स। देखो, बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, यूजुअली आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ने सेल पढ़ाया तो ह्यूमन बॉडी जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन जो होता है वो यूजुअली सेल से होता है। बट सेल भी तो किसी न किसी चीज से बना होगा, तो यूजुअली सेल का जो फॉर्मेशन होता है बायोमोलिक्यूल से होता है। यानी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनसे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है अगर उससे बात करते हैं तो कुछ ऐसे एसेंशियल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस एसेंशियल मॉलिक्यूल की वजह से ही जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मेडअप होता है। सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके कॉम्पैक्ट होने से आपस में कंपाउंड बनाने से होता है। तो यूजुअली ऐसे कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसी कौन-कौन सी बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है उसको कंप्लीट करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और इन मॉलिक्यूल्स को आपके सिलेबस में दिया होगा या फिर हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। तो आपकी जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी की उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो यूजुअली एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग all organic carbon compound in a living organism। तो यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होते हैं एक्चुअली में हमारी जो पूरी की पूरी जो बॉडी होती है उस पूरी की पूरी बॉडी में ऐसा एक भी पोर्शन नहीं है जहां पर कार्बन यानी कार्बन जो है वो प्रेजेंट ना हो। तो हमने जो सेल के अंदर सेल ऑर्गन पढ़े तो उनका भी फॉर्मेशन जो होता है वो केमिकल से ही होता है, जैसे प्रोटीन हुआ, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, इन सब में कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक जो बोला क्योंकि यूजुअली क्या है हम ओनली कार्बन कंपाउंड लिखते तब भी सही था, पर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा मॉर्गेनिक कंडीशन में होता है। तो यूजुअली कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड की फॉर्म में होता है, इस वजह से हम लोग इसकी बात करते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एसेंशियल जो प्रोसेस जो होती है बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है उस बायोकेमिकल रिएक्शन को मोर देन कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल जो होता है वो इतना ज्यादा एसेंशियल क्यों होता है। तो जैसे सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है कुछ न्यूट्रिटिव एलिमेंट जो होते हैं जिसकी वजह से और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उस वजह से बायोमोलिक्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एक्चुअली में जो जितनी भी प्रोसेस जो होती है बायोलॉजी से रिलेटेड तो उसमें सबसे ज्यादा मेजर जो कंडीशन होती है या फिर हम ऐसा देख सके कि एनवायरनमेंट जो होता है इस सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से ही हम इन सब एलिमेंट्स को अंदर रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं, जैसे सपोजिंग जैसे प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स को किसी एनिमल ने खाया, आप लोग जैसे इकोसिस्टम पढ़ते हो तो उस एनिमल को किसी ह्यूमन बॉडी ने खा लिया, ठीक है, तो बॉडी में डायरेक्ट इनडायरेक्टली फॉर्म में आ जाता है। या फिर किसी प्लांट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसने कहां से अब्सॉर्ब किए, सॉइल से। तो जो अर्थ क्रस्ट जो होती है उस अर्थ क्रस्ट से जो चीज हम अंदर लेते हैं, जैसे बोला जाता है कि हमारा जो बॉडी होती है वो पंच तत्वों से मिलकर यानी 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। तो 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमें कहां से मिलेंगे, अर्थ जो क्रस्ट होती है उससे। अर्थ क्रस्ट से लिया और अर्थ क्रस्ट से लेने के बाद जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वापस कहां चले जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में ही चले जाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि अर्थ क्रस्ट से हमने कुछ एलिमेंट्स को लिया और उस एलिमेंट से बायोकेमिकल प्रोसेस कंप्लीट होती है और जब काम खत्म हो जाता है तो वापस उसी को दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है इसी चीज पर। अब मेन चीज ये आती है कि सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर जो सब्सटेंस जो होते हैं, जो कंपाउंड जो होते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इनको देखा कैसे गया या कैसे पता लगा कि ये
सारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजेबल होते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। यूजुअली क्या होगा, जैसे घरों में आपने देखा होगा, जैसे कूटने के लिए जो एक औजार सा होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है पिस्टल और मोर्टर। तो मोर्टर और पिस्टल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। एक टिश्यू ले लेते हैं हम लोग, कोई भी टिश्यू ले लिया और इसे आराम से, अब इसके साथ एक केमिकल इसमें मिलाया जाता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। तो यहां पर क्या करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ टिश्यू को कूट लिया जाता है। कूटने के बाद अब इसे एक छलनी जो होती है उसमें इसको छानते हैं इस तरीके से। तो देखो ये यहां पर ये हो गया फिल्ट्रेट, और यहां पर जो चीज नहीं छनती है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट होता है। अब यूजुअली रिएक्टेंट और फिल्ट्रेट जो होता है इनमें डिफरेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट जो होते हैं वो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो एसिड में सॉल्यूट नहीं होते हैं, यानी इनको हम लोग बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये काफी ज्यादा लार्ज कंडीशन में होते हैं, तभी तो इससे छनते नहीं है। और जो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से छन जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेट। और ये जो होते हैं एसिड इनसॉल्यूबल, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बात करें तो हमारा प्रोटीन के साथ साथ पॉलीसेकेराइड। देखो हम बात करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, जो काफी ज्यादा लार्ज होते हैं। पॉलीसेकेराइड ये सब आपके सिलेबस में तुमको पढ़ेंगे सही। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। इधर फिल्ट्रेट की बात करते हैं तो ये एसिड सॉल्यूबल होते हैं, यानी एसिड जो होता है उस एसिड में आसानी से ये सॉल्यूट हो जाते हैं। तो ये होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यूजुअली बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसमें शुगर जो होती है वो माइक्रो मॉलिक्यूल होती है। शुगर के साथ साथ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के बाद न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसकी स्मॉल जो यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोगों ने डिवाइड करके देखा। अब यूजुअली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी जो होती है उस ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होता है। एक चीज की और बात कर लेते हैं, हम लोगों ने बात करी ऑर्गेनिक कार्बन। अब देखो कार्बन वर्ड जो है उसका मतलब ऐसा नहीं कि CO2 जो होगी वो भी बॉडी में मॉलिक्यूल की फॉर्म में, CO2 को तो बाहर एक्सप्रेस कर दिया जाता है जो ब्रीथिंग जो होती है उसकी फॉर्म में। तो यूजुअली क्या है, CO2 जो है वो बायो मॉलिक्यूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से कॉम्पैक्ट जो कंपाउंड होते हैं वही बायो मॉलिक्यूल होते हैं, CO2 बायो मॉलिक्यूल नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं, यूजुअली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों कंपाउंड से ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो मिनरल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन। अब एक चीज और आती है, कुछ कंपाउंड तो ऑर्गेनिक भी हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ये चीज और ध्यान में रखना है कि कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग चार्ट बना लेते हैं। उस चार्ट से हम लोग को पता लगेगा कि
हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। देखो अर्थ क्रस्ट की भी बात करते हैं, अगर हम हमारी बॉडी और अर्थ क्रस्ट को कंपेयर करते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से ज्यादा मिलेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन जो होगा वो अर्थ से कंपैरेटिव हमारी बॉडी में मोर देन कंडीशन में होता है। क्यों होता है कि यूजुअली हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो कार्बन कंपाउंड से ही कॉम्पैक्ट होती है, कार्बन कंपाउंड से ही फॉर्मेटेड होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेल्यूलर पूल। सेल्यूलर पूल का मतलब होता है जो सेल जो होती है उस सेल के अंदर ऐसे कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल के अंदर हम लोगों ने जितने भी जो सेल ऑर्गन पढ़े हैं उनका फॉर्मेशन उससे होता है। यानी पूरी की पूरी बॉडी जो है, तभी तो देखो बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री जो होती है वो हमेशा चलती आती है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों साथ साथ इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री की साथ साथ ही बायोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री है, कार्बन हाइड्रोजन सब जगह हमारी बॉडी में पूरी जगह हर एक पार्ट में केमिकल प्रेजेंट होता है। तो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसी से फॉर्मेटेड हमारी बॉडी होती है। तो देखो सेल्यूलर पूल की बात करते हैं तो ऑल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्यूलर पूल जो होता है उसका मतलब होता है कि ऑल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल या कंपाउंड जो होता है वो सेल का फॉर्मेशन करता है। तो सेल्यूलर पूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब सेल्यूलर पूल में सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल और एक होता है माइक्रो बायोमोलिक्यूल। मैक्रो बायोमोलिक्यूल जो होता है उसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड से कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका एक टाइप होता है पॉलीसेकेराइड, काफी ज्यादा लार्ज कंपाउंड होता है इसलिए मैक्रो बायोमोलिक्यूल में रखा जाता है। लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इधर माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो शुगर, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक की अगर बात कर लेते हैं सब्सटेंस, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे सबसे पहली चीज तो H2O वाटर इनऑर्गेनिक में आता है, वाटर में काफी ज्यादा। वाटर के बाद मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, सोडियम, उसके बाद मिनरल्स में बात करें NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, सॉरी फॉस्फेट और सल्फेट। तो इतने सारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये सारा जो सेल्यूलर पूल जो होता है, सेल्यूलर पूल का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी की वजह से होता है।